हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड सलाम वालेकुम पीपल। हाय, मैं हूं आर्या खान। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई ग्रेड 10 चैप्टर 8 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। अगर आप पिछले 3-4 साल के पेपर्स ओपन करके देखो तो आप डेफिनेटली एक मैंडेटरी क्वेश्चन देखोगे व्हिच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट दिया रहेगा और उसका फंक्शन आपको लिखना है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। तो इस टॉपिक को एस करते हैं लाइक अ प्रो। हियर वी गो। तो सबसे पहले बच्चों, फ्लावर के नीचे, ओके, फ्लावर को जो प्लांट से अटैच करता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का नाम है पेडिसेल। लिटरल वर्ड्स में पेडिसेल यानी द फुट ऑफ द फ्लावर, द बेस ऑफ द फ्लावर। ये जो पेडिसेल है प्लांट के मेन स्टेम से उसको कनेक्ट करता है, उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन में हेल्प करता है। अब इस स्टॉक के ऊपर अगर आप देखोगे तो ग्रीन कलर के कुछ पेटल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 ही बनाए हैं, लेकिन 3, 5 या फिर उससे ज्यादा नंबर ऑफ सेपल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए इनका नाम है सेपल्स। इनका क्या नाम है? सेपल्स। ओके, तो अब बच्चों जब मैंने ये सेपल ड्रॉ किया, मैंने ग्रीन कलर का मार्कर यूज किया है। इट इंडिकेट्स कि सेपल्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है। अब अगर ग्रीन है तो इट विल डेफिनेटली हेल्प द प्लांट इन परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। सेकंड, जब फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ होता ना, जब वो एक बर्ड कंडीशन में होता है, कली होता है, तो ये जो पेटल्स है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं इन द बर्ड कंडीशन। ओके, चलो, तो पहला फुट पेडिसेल, दूसरा सेपल्स जो कि पॉइंट नंबर 1 फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, पॉइंट नंबर 2 कि ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है इन द बर्ड कंडीशन। अभी तीसरा क्या चीज है? तो अगर आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, यहां से ये सेपल्स इमर्ज हुए हैं। सिर्फ सेपल्स ही नहीं, पेटल्स और मेल एंड फीमेल पार्ट सभी कुछ जो है वो इसी रीजन से इमर्ज आउट होंगे। इट इज लाइक द स्टेज ऑफ द फ्लावर। सो ये जो रीजन है जिसको मैं स्टेज कह रही हूं, ठीक है, साइंटिफिकली इट इज रेफर्ड एज थैलेमस। इट इज रेफर्ड एज थैलेमस। सो थैलेमस का मीनिंग है स्टेज ऑफ द फ्लावर इज नोन एज थैलेमस। तो चलो यहाँ पे मैंने सेपल्स बनाए जो थैलेमस से इमर्ज आउट हो रहे हैं। तो अब चाहे वो पेटल्स हो, सेपल्स हो, मेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट हो, हर एक पार्ट जो है वो फ्लावर का वो रिंग लाइक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज होता है। इसीलिए फ्लावर के अलग अलग पार्ट को व्हर्ल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी फ्लावर में, ठीक है, कोई भी मतलब टिपिकल फ्लावर में 4 व्हर्ल्स होते हैं। कितने व्हर्ल्स होते हैं? 4 व्हर्ल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 सेपल्स बनाए। तो मान लो अगर इस फ्लावर में 5 सेपल्स हैं तो पांचों सेपल मिलके पहला व्हर्ल बनाएंगे, आउटर मोस्ट व्हर्ल, जिसका नाम है कैलिक्स। जिसका नाम क्या है? कैलिक्स। सो सेपल्स आर द मेंबर्स ऑफ कैलिक्स। तो ये रहा हमारा द फर्स्ट आउटर मोस्ट फ्लोरल व्हर्ल। ओके, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सेपल्स के बाद में बच्चों क्या आता है? सेपल्स के बाद में आते हैं द ब्यूटीफुल, कलरफुल, लार्ज एंड द ब्राइट पेटल्स। है कि नहीं? पेटल्स आते हैं। तो चलो हम पेटल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों बुक में पेटल्स का शेप कोई भी कैसा भी हो, ठीक है, आप अपने मर्जी से पेटल का शेप डिसाइड कर सकते हो। फ्लावर आपका, डायग्राम आपका, शेप आप खुद डिसाइड करो। ठीक है, तो अब जबकि मैंने ये खूबसूरत से रंगीन पेटल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, तो पेटल्स जनरली लार्ज रहते हैं, ब्राइटली कलर्ड रहते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, इनका कलर इसीलिए रहता है ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। अब बच्चों यहाँ पे तो मैंने लिख दिया पेटल्स। कितने बने मैंने? 1, 2, 3, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सारे पेटल्स मिलके दूसरा फ्लोरल व्हर्ल बनाते हैं, ठीक है, जो कि कैलिक्स के अंदर की तरफ होता है। उसका नाम है कोरोला।
ठीक है। तो बच्चों अगर मैं कहती कि मैं क्वीन हूं और मैं क्राउन पहनती तो ये ऐसा कुछ होता। तो अगर ये फ्लावर है और इसने क्राउन पहना है तो देखो इसके जो पेटल्स है वो क्राउन बना रहे हैं, तो कोरोला का मीनिंग है क्राउन। ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड इज सेपल फॉर्मिंग द फर्स्ट वर्ड इज द कैलिक्स जिसके मेंबर्स है सेपल्स। द सेकंड वर्ड इज कोरोला जिसके मेंबर्स आर पेटल्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हमको दिखाई देते हैं द मेल मेंबर्स ऑफ द फ्लावर। ओके, मेल मेंबर्स। तो यहाँ पे मैंने बनाए 2 मेल मेंबर्स। चलो इस तरफ भी मैं बना लेती हूँ 1 2। ठीक है, मैंने बना लिए मेल मेंबर्स। अब क्या है, मेल मेंबर्स का कुछ नाम है? हाँ, नाम है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मेल मेंबर के टॉप पे कुछ लोब स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस लोब स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। सेकेंडली एंथर जो है एक लॉन्ग स्टॉक से अटैच है और एंथर के स्टॉक का नाम है फिलामेंट। एंथर के स्टॉक का नाम है फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलकर बनाते हैं द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसको हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। ठीक है। तो स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब मेल क्यों और कैसे आया? सो बेसिकली एंथर के अंदर रहते हैं पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन के अंदर रहते हैं मेल गैमीट। ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये तो हो गया मेल पार्ट। मेल पार्ट को हमने कह दिया स्टेमन विच इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर बनाता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स। यहाँ पे मैंने कितने स्टेमन बनाए? 1 2 3 4 स्टेमन बनाए, राइट। तो क्या स्टेमन भी मिलके कोई फ्लोरल वॉल बनाते हैं? जी हाँ, स्टेमन भी मिलके एक फ्लोरल वॉल बनाते हैं और उस फ्लोरल वॉल का नाम है एंड्रोशियम। ओके, सो प्रोनाउंस करेंगे एंड्रोशियम, लिखेंगे एंड्रोइशियम। सो एंड्रोस यानी मेल एंड इशियम मींस हाउस। सो डेफिनेटली स्टेमन के पास एंथर है which is the house for the male gametes. Pollen grain बनाता है which holds the male gametes, right? So that's androecium. Okay. Then इससे और थोड़ा अंदर देखें तो सबसे इनरमोस्ट होता है the female part of the flower. ठीक है। तो फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट में 3 इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका एक स्टिकी टॉप है। ठीक है। कहाँ पे लिखूं मैं? चलो यहाँ पे लिख देते हैं। उसका एक स्टिकी टॉप होता है और उस स्टिकी टॉप का नाम है स्टिग्मा। क्या नाम है? स्टिग्मा। सो स्टिकी स्टिग्मा। क्यों स्टिकी है भाई? क्योंकि उसके ऊपर नेक्टर है। ठीक है। फ्लावर जो नेक्टर प्रोड्यूस करता है, बर्ड्स इंसेक्ट्स जो इस पे वो फीड करने के लिए आते हैं, तो जी हाँ ये नेक्टर यहाँ पे होता है। स्टिग्मा इसलिए स्टिकी होता है। तो पोलन ग्रेन्स जब भी आते हैं इसके ऊपर चिपक जाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द नेक्टर प्रेजेंट ऑन द स्टिकी स्टिग्मा। ठीक है। तो पहला है स्टिग्मा। सेकेंड, एक एलोंगेटेड स्टॉक रहता है उसका। ठीक है। जिसको हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। एंड देन उसका जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट है वो उसका सोलन बेस होता है। ठीक है। और इस सोलन बेस को हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं हम? ओवरी। सो स्टिकी स्टिग्मा, एलोंगेटेड स्टाइल एंड अ सोलन बेस कॉल्ड एज ओवरी। ये 3 पार्ट्स मिलकर बनाते हैं द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसको हम कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल। अब बच्चों यहाँ पे तो मैंने एक ही कार्पेल बनाया है, कई सारे अलग अलग कार्पेल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने
4 स्टेमेन बना है तो 4 कार्पेल भी हो सकते हैं। तो क्या कार्पेल्स भी मिलके कोई वॉल बनाते हैं? जी हाँ, कार्पेल्स भी मिलके सबसे इनरमोस्ट वॉल बनाते हैं जिसका नाम है गाइनेशियम। क्या नाम है? गाइनेशियम। सो गाइनो मीन्स फीमेल, एशियम मीन्स हाउस। सो ये वो पार्ट है जो फीमेल गैमेट को होल्ड करता है। अब आप पूछोगे कि मैम वो तो आपने बताया ही नहीं कहाँ पे है, तो ठीक है लीजिए बताती हूँ। सो ये सोलन में से ओवरी, राइट? तो ओवरी के अंदर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो अगर मैं ओवरी की ये ऐसी वॉल बनाती हूँ, ठीक है, और उसका ये सेप्टम, ठीक है, तो ओवरी के अंदर हमको ऐसे कुछ छोटे छोटे से स्फेरिकल या फिर ओवल स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ओव्यूल्स। क्या कहते हैं? ओव्यूल्स, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट, और मैंने कहा था आपको मेल गैमेट क्या होता है? मेल गैमेट होता है एंथर के अंदर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट। तो अब अगर आप ये पूरे स्ट्रक्चर को रिव्यू करोगे तो आपको टोटल 4 फ्लोरल बल्ब्स मिलेंगे। आउटर मोस्ट कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, उससे अंदर एंड्रोशियम, उससे भी अंदर गाइनेशियम। तो अगर मैं कहूं कि स्टेमेन और कार्पेल ये दोनों जो है ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, तो इनको हम कहेंगे एसेंशियल वॉल्स। क्या कहेंगे? एसेंशियल वॉल्स, क्योंकि इनके बिना प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कैलिक्स की और कोरोला की, तो कैलिक्स को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। कोरोला जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, बटरफ्लाइज इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन। उसके इनर वॉल्स को यानी स्टेमेन को और कार्पेल को भी प्रोटेक्ट करता है इन ब्लूम्ड कंडीशन। लेकिन ये दोनों भी रिप्रोडक्शन में मदद कर रहे नहीं हैं, इसीलिए कैलिक्स और कोरोला दे आर द एक्सेसरी वॉल्स। एक्सेसरी मतलब हेल्पिंग वॉल्स, लेकिन रिप्रोडक्शन में एसेंशियल कौन से हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। तो स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया बच्चों, राइट? स्ट्रक्चर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन प्लांट्स असल में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये हम जानेंगे द नेक्स्ट सेशन। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली हिट ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि सबको मदद हो। एंड लेट्स मीट वेरी सून, टिल देन अल्लाह हाफिज, मिलो वापस, एंड थैंक यू सो मच।